नमस्कार, मैं आपका अपना राजन भाई। राजधानी टुडे में आपका स्वागत है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ, जी हाँ, विवेक नारायण शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, उनको चेयरमैन बनाया गया इस एसोसिएशन का। और आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, अद्भुत बात बता दूं कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार करके वो हताश हो जाता है। दिव्यांग उनको अब क्रिकेट मैच खिलाया जाएगा, जी हाँ, उनको फिट किया जा रहा है और इस क्रिकेट मैच के द्वारा बताया जाएगा कि वो समाज का हिस्सा है और किसी से कम नहीं है। अब देखने वाली बात है कि ये जब मैच होता है कैसे किया जाता है और ये जो एसोसिएशन है क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बना रही है, कौन कौन लोग इसके मेंबर हैं, हम आपको उस स्थान पे लेकर चल रहे हैं और पूरी जानकारी बताते हैं। और राजधानी टुडे की टीम इस एसोसिएशन के साथ है और उन युवा क्रिकेटर को मनोबल मजबूत करने के साथ हम अपना साथ बढ़ा चुके हैं। क्या आप भी हमारे साथ हैं? आप आइए, उनका साथ दीजिए, उनका मनोबल मजबूत कीजिए। मैं आपका अपना राजन भाई, राजधानी टुडे लाइव। डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सोच कर आया हूँ कि कुछ अच्छा करना है और जो अच्छा अभी तक हुआ है उस अच्छे को बहुत अच्छा बड़ा कर सकते हैं। उस अच्छे को बलून छोटा सा भी होता है, एक बलून ऐसा होता है जो बहुत सारे लोगों को कैरी कर लेता है। तो वी जस्ट वांट दिस टू बी अ करियर ऑफ सो मैनी पीपल, जिसमें डेफ एंड डम्ब और जो भी हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो समाज में अपने कार्य को करने में आगे बढ़ें। ये ना सोचें कि हमारे साथ में ये परेशानी है तो हम पीछे रह सकते हैं। तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमारे को परेशानी के साथ में भी अपने आप को आगे ही बढ़ाना है। देखा गया है कि लोग कहते हैं कि यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, तो हमारा तो सिर्फ ये क्वेश्चन रहता है यहाँ कमी है, वहाँ डू यू हैव द सॉल्यूशन? तो एट दिस टाइम वी सिंपली वांटेड टू नो अबाउट योर सॉल्यूशन, व्हाट प्लानिंग यू आर मेकिंग कि हाँ भाई ये सारी चीज़ जो संस्था ऊपर आए और लोगों को डेफिनेटली रोजगार, तो वो प्लान जो है वो क्या है? देखिए, कमी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कमी नहीं? तो हम तो वो उसकी बात कहते हैं कि करें, अच्छा मून इज द बेस्ट personification of beauty, so even it has some spots, so anything and everything that is there is always some difficulty which is faced in any channel of the work that you do. So what happens when we plan an action? The action has a vision where we want to achieve certain outcome, and that outcome has to benefit people who are part of that vision. So right now this is my first meeting being chairman of the committee. So now we are going to build that vision and we are going to work to benefit the people who are part of this particular organization, and more particularly not only to those people who are part of the organization, but also to spread that benefit among the fraternity of people of deaf and dumb, which are PWDs, and they have the rights. Now we have PWD Act. There are means with regard to their employment, there are provisions in the PWD Act. But the problem is that those things are not known to people, that they have a right to seek employment in the public services. So that spread of message would be required from our end, and at the same time including them into various activities of walks of life. That would be something where they would get motivated to and feel confident about themselves. मैं आपको वन बाई वन वो नाम बता देती हूँ। इंडिया तो हमारे प्लेयर्स खेलेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान है हमारे साथ। यू शुड बी हैप्पी। आप मीडिया लोगों को ये तो बहुत बड़ा ये टू गेट अपॉर्चुनिटी लॉट्स ऑफ न्यूज़। सो पाकिस्तान है हमारे साथ, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, सोमाली है, जमैका है, घाना है, हांगकॉन्ग है, अफगानिस्तान है, फ्रांस है, कनाडा है एंड वेस्ट इंडीज़ है। ये 13 कंट्रीज़ जो है ये हमने फाइनलाइज करी है। एंड द बेस्ट थिंग कि ये हैदराबाद में तो, और हमें से किस तरह से हमने इसे दिल्ली में हमने से कहा कि नहीं ये मैच दिल्ली में होना चाहिए, ये एक बड़ा मैच है, प्लीज़ हम मानकर चलते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं कि 4th एशिया कप क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल डेफ क्रिकेट, ये 2023 में डेट हम फाइनलाइज, आपको जल्दी ही हम डेट के बारे में सूचित करेंगे कि डेट हम कब फाइनल करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम अभी थोड़ी और भी चीज़ें हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कवायद कह सकते हैं जो हम सोच रहे हैं कि इस डेफ क्रिकेट ही नहीं, जो दिव्यांग जो है तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, जिस तरह से अब, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि कमियां जो हैं बहुत
नज़रअंदाज की गई हैं, बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ सालों में आप देखिए तो कितने लोग जानते थे कि डेफ गूंगे और बहरे लोगों का भी मैच होता है, कितने लोग जानते थे कि ब्लाइंड का भी मैच होता है, कितने लोग जानते थे कि डेफ का भी व्हील चेयर वालों का भी मैच होता है। नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज़ अब दिख रही है, ये प्रोग्रेस अब दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट जो है वो हमारी मीडिया को सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बर्ताव हुआ है, हमारे प्लेयर्स खेल करके आए, तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट है वो हमारी मीडिया को ही हुआ है। और मीडिया की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो आज डेवलप दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही श्रेय जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी इसी तरह से जैसे आप लगातार आप काम कर रहे हैं और आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। हरियाणा जो है जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जो है हमारी इंडिया को दिए, कभी कभार हमने देखा है कि उनके साथ भी जो है भेदभाव वाला जो है व्यवहार रहता है, उनको पूरी तरीके से जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, लाइक हम आस्किंग अबाउट उनको जो भी नौकरी वगैरह का जो वादा होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता। देखिए, मुझे लगता है ना पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों से इस तरह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। आप देखें कि लगातार जिस तरह से आप मीडिया एक्टिव रही और इस चीज़ को, इस विषय को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने उठाया, दिखाया भी कि खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, वो खेल कर आते हैं, जिस तरह का वेलकम, ये तमाम तरह के मुद्दे आप लोगों के द्वारा उठाए गए। और मुझे लगता है आप लोगों के ही विशेष योगदान की वजह से पिछले 1.5 सालों में इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी आप एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे होंगे सरकार की तरफ से भी। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी कवायद है कि बीसीसीआई ने इतना बड़ा हाथ बढ़ाया, तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए। इस चीज़ को ये समझना चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, तो तमाम जो खामियां हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि खामियां होंगी तभी वो चीज़ें दूर होंगी, वो दिखेंगी नहीं खामियां, तभी उस पर वर्किंग होगी। तो ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और धीरे धीरे अभी जिन चीज़ों को लेकर हम परेशान हैं, ये सारी चीज़ें टोटली जो है वो उस पर वर्किंग करती हुई चीज़ें हमें मिलेंगी, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं प्राची से भी जानना चाहूँगा। प्राची, आपने जैसे बताया कि जो है आपका एक्सपीरियंस जो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि काश मैं किसी ऐसी संस्था में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होती, आवाज़ उठा सकती, इस चीज़ को ठीक करा सकती? नहीं, अभी तो मेरी खैर शुरुआत ही है, वेरी अर्ली स्टेज, जिसमें अभी मेरा टाइम आया है दैट आई स्टार्ट वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन बीइंग एट द बैक ऑफ द पिक्चर। अभी तक तो मैं खेल ही रही थी और उसके बाद फिर देन आई गॉट इनटू एक्टिंग। तो अभी मेरा चांस आया है कि आई कैन गिव बैक टू स्पोर्ट। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा और जो भी मेरा पैशन रहा, एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो डेडिकेशन होती है ना, वो अलग ही होती है। आप जब एक बच्चे को स्कूल में कोई भी स्पोर्ट सिखाते हैं और अब वो एक बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा जिसने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, उसके एटीट्यूड में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उसको यूटिलाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको यूज़ करना उस बच्चे के या उस इंसान के, उस प्लेयर की फ्यूचर डेवलपमेंट और करियर के लिए, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर। बिकॉज बाहर हम NBA की अगर बात करें तो वहाँ पे व्हील चेयर पे NBA मतलब इट्स सच रिकग्नाइज एंड दे आर रिस्पेक्टेड इन अ डिफरेंट लेवल। व्हाई कांट वी डू इट? हम भी तो कर सकते हैं ना। बस एक शुरुआत चाहिए, सही लोग चाहिए, सही टैलेंट चाहिए। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक मेडल लाते हैं, पहले सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट अगर मेडल लाया जाता है तो पूरा हिंदुस्तान, जिनका उनके पीछे सपोर्ट भी नहीं था, हम उस प्लेयर को सब कुछ दे देते हैं जो, और उसको सर पे चढ़ा देते हैं लिटरली। मैं कहती हूँ हर चीज़ एक सिस्टम में होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए। हर प्लेयर को उतना ही इम्पोर्टेंस और उतना ही टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो अच्छा कर सके और आगे अपने देश का भी नाम रोशन कर सके, अपनी फैमिली का भी, और अपने करियर में भी कुछ अच्छा कर सके।